देखते ही देखते आ गया है साल का अंत। कहीं होना चाहे आपके भी सिलेक्शन के सपने का अंत, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है दिसंबर धमाका सेल। करो पढ़ाई भी सेविंग भी। 6 से लेकर 8 दिसंबर तक ये सेल आप लोगों की चलने वाली है। अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जाइए और इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक चैनल पर। नमस्कार। और यहाँ पे आज हम रेगुलर जो क्लास होती है टेस्ट हम कराते हैं, तो 20 क्वेश्चंस का आज भी टेस्ट होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है, तो आपको थोड़ा सा अटेम्प्ट ध्यान से करना है। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 के बाद भी अगर समय मिलता है तो हम 25 क्वेश्चन कर लेंगे, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 20 बेटर रहेगा। ठीक है, लेवल हाई रहेगा। थोड़ा सा डिटेल जानेंगे हर एक क्वेश्चन में। वीडियो को एक बार ही शेयर करिएगा, जल्दी से एक बार ही शेयर कर दीजिए। देखो, अगर IBSA की बात करें ना, इसका लेवल जो है सॉरी, कहीं ना कहीं सॉरी CDS के एग्जाम के लेवल चला जाता। ठीक है, थोड़ा सा सेम लेवल पे ही रहता है जीके का क्वेश्चन अगर देखा जाए। टेलीग्राम पे जुड़ जाना अमन सर टेक्स्ट बुक पे, सो डैट कि आपको PDF मिल सके। रेगुलर जो PDFs हैं वो आपको इसी में मिल रही हैं, तो आप इसमें जो है जुड़ सकते हैं टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे। और दिसंबर धमाका सेल है, आप ना इसमें इस कोर्स को यूटिलाइज करिए। कंप्लीट प्रिपरेशन अगर IBSA की करनी है तो ये वाला कोर्स काम आएगा। अमनदीप कोर्स से आपको इसकी फीस कम मिल जाएगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर है कि कोर्स का फीस अवेलेबल जो है वो कम है अभी अमनदीप कोर्स से, और आपको यूटिलाइज करना चाहिए। आप क्वेश्चन स्टार्ट किए जाए, जल्दी से एक बारी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा शैल वी स्टार्ट। एक बार यस लिख दो, फिर ना नंबर वाइज करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं हमेशा आसान रखता हूँ। ठीक है, कल मैंने पहला क्वेश्चन मुश्किल रख दिया था, पहले क्वेश्चन से घबरा गए थे यार तुम। ठीक है, आज थोड़ा पहला क्वेश्चन आसान रखा है। चलिए, पहला क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? इनमें से कौन सा जो है बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला? देखो, आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आप ना ये मत समझना कि 20 क्वेश्चन मुश्किल आते हैं तो सारे के सारे मुश्किल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 20 में से 6-7 क्वेश्चन होते हैं बहुत हाई लेवल, बाकी आपके एवरेज लेवल ही होते, यही लेवल होता है। आपको केमिकल में बेकिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिप्सम, ठीक है, बोरेक्स, इन सब के नाम, स्लेक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कि इनके नाम बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। इसमें आंसर है NaHCO3। इस क्वेश्चन का आंसर है NaHCO3। इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बेकिंग सोडा का जो है केमिकल फॉर्मूला। अब ये ना कोई क्वेश्चन कहेगा कि बड़ा मुश्किल है, साइंस के लिए बेटा 9वीं 10वीं के NCERT को ही पढ़ के जाना आसान रहेगा। 10वीं क्लास का NCERT का चैप्टर है एसिड बेस एंड सोल्ट। सॉल्ट में जो टॉपिक सॉल्ट है उसमें ये सारे केमिकल फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कर लेना एक बारी, जरूरी है। मैं कराऊंगा बाकी, ठीक है, चैप्टर वाइज भी कराएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का जो है वो किसके थ्रू होता है? जो क्लोरीन ब्लीच करता है, देखो क्लोरीन की कैपेसिटी ज्यादा है किसी को भी हटाने की, तो जो क्लोरीन ब्लीच करता है वो किसके थ्रू करता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? है वन लाइनर क्वेश्चन, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, या फिर कोई और ऑप्शन सही है बताइएगा। ब्लीचिंग एक्शन जो क्लोरीन का है, थोड़ा क्वेश्चन और भी ज्यादा है अपने पास तो हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। आप क्या है ना, आप कभी कभी फेस ब्लीच कराते हैं, फेस ब्लीच कराते हैं तो वो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो चेहरे को ऑक्सीडाइज टाइप ही किया जाता है, एक ग्लो निकल के आता है जब ब्लीच किया होता है वो, क्योंकि हम उसमें जो है ब्लीचिंग एक्शन में ऑक्सीडाइज ही कर रहे होते हैं। ठीक है, डेड सेल्स निकल जाते हैं, ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो वो उसका एक उदाहरण हो गया। वैसे और भी चीजें हैं, वाटर को क्लीन करने के लिए भी क्लोरीन का, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, क्लोरीन के यूजेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं डिसइंफेक्ट करने में, ठीक है, ऑक्सीडेशन में। ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन कट रहा है फोर्थ वन ना, फोर्थ ऑप्शन कट रहा है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 4 एंड 5 ओनली, ये ऑप्शन कट रहा है ना, ये फोर्थ ऑप्शन मैंने इधर लिख दिया। अब बताइए कि आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन जो कट रहा है 1, 2, 4 एंड 5 है, बताइए आंसर।
ये मटेरियल आपके सामने दे रखे हैं और कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये जितने भी आपके सामने दे रखे हैं इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइएगा कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो, क्या लगता है कि आंसर होना चाहिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में? चलो देखो, अगर मैं कहूँ ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो प्यारे आंसर है इस क्वेश्चन का 1, 2 और 5। ठीक है, क्रोमियम है, कॉपर है और मरकरी है। एबोनाइट और सिलिकॉन जो है गुड कंडक्टर नहीं है। कोई कहेगा सर सेमीकंडक्टर नहीं है, ऑप्शन है सेमीकंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं है। इट्स अ सेमीकंडक्टर। वो गुड कंडक्टर कैसे हो सकता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर अलग है, गुड कंडक्टर अलग है, इंसुलेटर अलग है, ठीक है, अलग है। तो जो सिलिकॉन है वैसे भी क्या है, सेमीकंडक्टर है, वो गुड कंडक्टर नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन जहां पे है, जैसे मान लीजिए इस वाले में फोर्थ ऑप्शन था तो इसको काट दिया, ठीक है, तो सिलिकॉन तो नहीं हो सकता, इवन एबोनाइट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, है ना, बट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा बताइए। अब एक और क्वेश्चन साइंस का, ऐसे ही टाइप के साइंस के क्वेश्चन रख रहा हूं जो इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भी मैं फोर्थ ऑप्शन बता देता हूं जो नीचे कट रहा है, 1, 2, 3 एंड 5 ओनली। ये आपका लास्ट में नीचे फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। बताइए आंसर क्या है? इसमें से कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक, देखो फेरोमैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म ठीक ठाक कर लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, निकल, इसमें से कौन सा है फेरोमैग्नेटिक? डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब आपने सुने होंगे वर्ड। ये जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? ठीक है, आयरन और निकल ये सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज कर लेते हैं, इसलिए फेरोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आयरन कर लेता है मैग्नेटाइज। ठीक है, इसलिए 1 और 5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 और 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा वीडियो को ना एक बारी शेयर करना और आंसर सारे के सारे अटेम्प्ट करो। साइंस देख के आप घबराओ मत कि भैया साइंस के क्वेश्चन आगे स्टार्टिंग के ही 5-6 तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ना लेवल देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। अगर हमने इसमें साइंस के क्वेश्चन देख लिया, आप नहीं कर पा रहे, तो साइंस के लिए कुछ किया जाएगा। रात को 9 बजे जो क्लास हो रही है वो इसलिए लगाई जा रही है, आज भी रात को 9 बजे क्लास है, इसलिए लगाई जा रही है कि आपका जो भी इधर कमियां आए वो रात को 9 बजे जीके फाउंडेशन में पूरी हो जाए, कवर कर ले हम। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? बताइए आंसर क्या है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? 5वां क्वेश्चन। आज ज्यादा क्वेश्चन होंगे हमारे। अब जैसे कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस सही है, ठीक है, एमीटर करंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब ना इनमें से ना आपको ये गैल्वेनोमीटर लिख रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या ये सही है? बताइए इज इट करेक्ट? क्या ये क्वेश्चन में जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है? आप बताइए क्या लगता है, फोर्थ ऑप्शन सही है? देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत है। गैल्वेनोमीटर पता है क्या मेजर करता है? इसकी वैल्यू होती है 0 और 1, या तो ये 0 शो कर रहा होता है या तो 1। किस चीज का? करंट की प्रेजेंस का, करंट की प्रेजेंस का, कि भैया करंट है या नहीं है। तो वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, वो सिर्फ ये बताएगा गैल्वेनोमीटर कि भैया करंट है या नहीं, करंट है या नहीं है, बस 0 1 से ये बताएगा। इवन ये भी मेजर नहीं करेगा करंट कितना है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर आसान है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इससे मेजर हो सकती है। बाकी एमीटर का ये भी सही है, वोल्टमीटर का ये भी सही है, बट गैल्वेनोमीटर का प्रेजेंस ऑफ करंट दर्शाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी इसके लिए, मुझे लग रहा है क्या किया जाए, थोड़ा सा ना इसका क्या करते हैं पहले ना क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको पहले स्टेटमेंट देख लो। आपको पहले बस इतना बताइए कि आपको क्या लगता है असर्शन और रीजन में कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या कोई एक सही है? स्टेटमेंट देखो, समर इज अ फेवरेबल सीजन फॉर लंबरिंग एक्टिविटी, ये तो मुझे बहुत गलत स्टेटमेंट लगी, ठीक है। कह रहा है साइबेरियन रीजन हैज अ थ्राइविंग लंबरिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल साइबेरिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है। लंबरिंग क्या होता है? पेड़ पूड़ काट के जो चीजें बनाते हैं ना, ठीक है, वो लंबरिंग प्रोसेस होती है। तो वो ना
विंटर सीजन में ज़्यादा होती है। पहली बात तो ये, आप कभी भी कोई हॉलीवुड मूवी देखोगे उसमें लंबरी एक्टिविटी कर करके पेट काट काट के जो है लेके जा रहे हैं तो वो कौन सा माहौल होता है, उसमें कहीं पे भी ना गर्मी नहीं दिखाई जाती, वो हमेशा ऐसा सर्दी का माहौल दिखाया जाता है कि जो हीरो है जैकेट वैकेट पहन के आया हुआ है। तो वो साफ बताता है कि समर इज नॉट अ फेवरेबल सीजन, विंटर इज द फेवरेबल सीजन। तो पहली बात तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। साइबेरिया में ठंड बहुत होती है तो वहां पे लंबरिंग एक्टिविटी ही ज्यादा होती है, विंटर जरूरी है। तो मैं इसमें से सीधा सीधा ये कहूं कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्या ये सही होगा? एक बार यस लिखेगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बेटा थोड़ा सा ना लेवल हाई है, बट हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, बिल्कुल सही। कि भैया असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, समर की जगह विंटर होना चाहिए, और रीजन बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कि भैया साइबेरिया में ये एक्टिविटी बहुत होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वाटर में किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? ठीक है अगर ये पानी में होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस है। पर एक क्वेश्चन नंबर क्या था, ये तो मैं इस क्वेश्चन को देख के हम तो क्वेश्चन भूल गए, नंबर कौन सा है, 7वां क्वेश्चन देखिए। बेटा देखो 20 क्वेश्चन में से लमसम मान के चलो 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस लेवल के होंगे, इस लेवल के होंगे 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन, बाकी सारे इस लेवल के होंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे। हमें ना हर लेवल को देखना है, हमें ऐसा नहीं देखना है कि सारे ही असर्शन रीजन के कर रहे हो या सारे ही आसान कर दे रहे हो, एवरेज कर दे रहे हो, आसान तो कुछ है ही नहीं वैसे। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट्स का है। अगर वाटर में नाइट्रेट है एज अ सोल्ट, नाइट्रेट सोल्ट हो सकता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में से निकलता है, अगर हुआ तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार बालक ऐसे पैदा होते हैं जिनका पूरा शरीर ब्लू होता है और वो बहुत खतरनाक होता है उनके लिए, है ना, तो वो नाइट्रेट की प्रेजेंस की वजह से है। क्वेश्चन अच्छा है 8वां क्वेश्चन ऐसे कहते हैं, मिनमाता डिसीज किसकी वजह से होती है? ईता ईता डिसीज किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। आप थोड़ा सा साइंस पे फोकस करते हैं, देखते हैं आपको कितनी आती है, क्योंकि आईबीएसई में साइंस का भी बड़ा तगड़ा रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट टू प्रोड्यूस व्हाट? इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? और ये चीज अगर आप अभी आप समझ ले रहे हो तो आप समझोगे कि भैया ये तो अलग ही चीज है, ये तो हम खा लेते हैं या पहन लेते हैं कुछ और। आंसर है इस क्वेश्चन का ह्यूमस। अगर हम कहें देखो, अगर पत्ते नीचे जमीन पे पड़े हुए हैं, झड़ के नीचे गिर गए, ठीक है, और उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे हैं, जो जमीन पे कीड़े कूड़े हैं वो सारे एक्ट कर रहे हैं, तो वो जो है उसको एक ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे और वो ह्यूमस उस जमीन की फर्टिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, उस जमीन की फर्टिलिटी के लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, जहां पे पत्ते झड़ते और नीचे ह्यूमस बनता है वो इसी वजह से बनता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पर एक्ट कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, सोप इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सोप इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर ग्लिसरॉल इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑब्वियसली ग्लिसरॉल इज द प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना कि जैसे और भी चीजें हैं, आपका नेप्थलीन हो गया, कौन सी प्रोसेस इसमें देखने को मिलती है? नेप्थलीन कौन सी प्रोसेस करता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, आज साइंस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं देख के आप ये समझ लो कि आपको ना मैं आप सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको ना किसी दिन स्पेशलाइज साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराएंगे, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन कराएंगे, कुछ ज्योग्राफी के, सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उन्होंने जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी बेसिकली ये, ठीक है, जिसमें उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया था, सेम एलिमेंट, रिलेवेंट एटॉमिक मास एंड ऑल। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो पेपर पब्लिश किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, किस वर्ष में पब्लिश किया गया था? बताइए आंसर क्या है? जॉन डाल्टन ने ये जो कंसेप्ट पब्लिश किया था ये किस वर्ष में पब्लिश किया था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
ठीक है, आंसर है 1808। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इन कंटेस्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड देयर लोकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलो तो आंसर क्या देखो, अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की, अगर मैं बात करूं तो करेक्ट कौन सा? अगर ये 11वां क्वेश्चन देखे बेटा, 20 क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी मैंने साइंस के क्वेश्चन कराया, मैं थोड़ा सा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछ के देख रहा हूँ 10, देखते हैं कितना स्टैटिक जीके सही करते हो। ठीक है, रंथम बोर्ड लिखा हुआ है महाराष्ट्र में, क्या ये गलत है? ठीक है, बिल्कुल गलत है। क्या ये गलत है? गिर फॉरेस्ट, बिल्कुल गलत है। क्या ये गलत है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बिल्कुल गलत है। करेक्ट सिर्फ एक ही है, केबुल लमजाओ मणिपुर, है ना, क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। ठीक है, रणथंबोर राजस्थान में, ठीक है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। तो बचता क्या है? केबुल लमजाओ मणिपुर ही बचता है कि जो सही आंसर है। ठीक है, सही आंसर यही है। एक और क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन देखिएगा, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? कौन सा न्यूट्रिशन मेथड है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डेड और डिकेइंग सब्सटेंस को खाते हैं? ठीक है, मतलब कौन से न्यूट्रिशन प्रोसेस में, जैसे हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि हम जो है, हम तो खैर सब कुछ ही खा लेते हैं, इंसान है, ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ डेड डिकेइंग सब्सटेंस को खाता है? डिके मतलब जो सड़ रहा होता है, सिकुड़ रहा होता है, जैसे चीड़ खाता है। ठीक है, जो चील होती है वो खाती है ना डेड डिकेइंग सब्सटेंस को, एग्जाम्पल के तौर पे, और उदाहरण भी हो सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? कमेंट करो, बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का। देखो ऐसा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इसको सेप्रो, ठीक है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है कि दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सिम्बायोटिक, एक दूसरे का फायदा दे रहे हैं। ठीक है, पैरासाइटिक परजीवी, अपना टाइप सिस्टम जो है, ठीक है, इंसेक्टिवर्स कीड़े मकोड़े जो खा रहे होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 13वां क्वेश्चन। देखो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वोटिंग जो एज है ना, वो 21 की जगह 18 किया गया। अब सवाल पहला तो ये कि भैया कौन से राष्ट्रपति के समय में, ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे जिस समय 21 का जो वोटिंग राइट है वो 18 में कन्वर्ट किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलो तो आंसर क्या है? देखो आंसर है आर वेंकट रमन। और अमेंडमेंट पूछा जाए, आप अमेंडमेंट का आंसर बताइए कि भैया कौन सा अमेंडमेंट है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन से अमेंडमेंट से होता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो जो अमेंडमेंट है वो कौन सा अमेंडमेंट है, तो बेटा अमेंडमेंट है, ठीक है, 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट हुआ था, इसको लेके 61st अमेंडमेंट के साथ ही ये चीज हो पाई थी। और ऐसे ना राष्ट्रपतियों के सवाल और भी टाइप के आ सकते हैं कि भैया किसके समय में क्या हुआ। स्लेक लाइम केमिकली, देखो वही चीज है जो मैं भी स्टार्टिंग में कह रहा था बेकिंग सोडा के साथ, कि स्लेक लाइम क्विक लाइम के क्वेश्चन आते हैं, और ये सेम एग्जैक्टली पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर स्लेक लाइम क्विक लाइम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो ये क्वेश्चन टाइप ये हुआ। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? स्लेक लाइम क्विक लाइम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है ना कि क्विक लाइम और स्लेक लाइम के क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएगा, भैया ये CaO क्या है, क्विक लाइम के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना। तो एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें से प्राइमरी डिफेक्ट जो होता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डिफेक्ट। प्राइमरी डिफेक्ट इनमें से किसके थ्रू जो है मेजर नहीं किया जाता? थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा इसका। चलिए थोड़ा सा अभी विजिबल होगा, ऑप्शन टू ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा नोट ऑब्जेक्टिव है? तो भाई पहला तो ना, पहला ही ऑप्शन है, नोट फोकस इन द प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस। देखो प्राइमरी डिफेक्ट का जो है इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखो, इसमें भी नोट लिखा है और इसमें भी नोट लिखा है। ठीक है, ये एग्जैक्टली फिजिकल इम्बैलेंस को
चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें नोट लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। नोट वर्ड गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नोट वर्ड गलत है, ये नोट वर्ड गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए। 15वां क्वेश्चन हुआ, 16वां क्वेश्चन देखिए। इन कंटेस्ट ऑफ कार्टोग्राफी कंटोर लाइंस क्या होती है? बड़ा बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, बताइएगा आंसर क्या। व्हाट आर कंटोर लाइंस? देखो कंटोर लाइन क्या है ये भी समझो। जैसे मान लो एक पहाड़ इस हाइट पे है, एक सेम पहाड़ इस हाइट पे है, तो जो इनकी इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों पहाड़ों के ऊपर के नोक को देखेगी, एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। अगर ये मेन सी लेवल है तो ये पहाड़ और ये पहाड़ अगर सेम लाइन पे है तो एल्टीट्यूड अबव मेन सी लेवल जो है ना वो इक्वल अगर है तो वो कंटोर लाइन को शो करता है। वो किसको शो करता है? कंटोर लाइन को शो करता है। ठीक है, और ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी के पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है, जैसा ये वाला क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन से ऐसे चेयरमैनशिप में, जिनकी चेयरमैनशिप में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन सेटअप किया था? कौन से जज के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन जो है सेटअप किया? इस क्वेश्चन का आंसर की कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का जस्टिस के जे शेट्टी। क्या है? जस्टिस के जे शेट्टी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया ये। आज हम 25 क्वेश्चन से ज्यादा कर लेंगे। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो हमारी जो आंखों में रेटिना है ना, उसकी हेल्थ के लिए क्या कंज्यूम करना ज्यादा सही रहता है? मतलब हमारी आइस का प्रोटीन स्ट्रक्चर, हमारे सेल मेम्ब्रेन, हमारी रेटिना, इनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कौन सा मिनरल हेल्पफुल रहता है? मतलब आंखों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप इस मिनरल को उठा के रोज खाएं, बट आंखों के लिए ठीक रहता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? इसका क्या है आंसर? इस क्वेश्चन का जिंक। अब जिंक उठा के मत खाने लग जाएंगे, मेरी आंखें तेज हो जाएंगी जिंक खा खा के। ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना, कहीं जिंक की उठा लो और खा लो। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जिंक है। एक और क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे से लैंड पे अगर प्रिमिटिव टूल्स को यूज करके अगर कोई व्यक्ति जो है फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो किस तरीके का, छोटा सा लैंड है और प्रिमिटिव टूल है, इंटेंसिव नहीं है, प्रिमिटिव है। ध्यान रखिए, मैंने इसको ऐसे करा रखा है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो व्यक्ति अपने खुद के निर्वाह के लिए फार्मिंग करता है। आमतौर पे हमारे भारत में किसान यही कर रहे होते हैं। ठीक है, दे डू जस्ट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कि भैया आमतौर पर, ठीक है, जो मटेरियल पहले से ही है उसी को यूज किया और डाल दिया। ठीक है, चलिए, तो आंसर है इस क्वेश्चन का प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन। हाँ जी बताइए, अर्थ में कितना परसेंट, जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें कार्बन कितने परसेंट है? अर्थ के क्रस्ट में कार्बन कितने परसेंट है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक है, देखो अर्थ में कितने परसेंट कार्बन है, तो आंसर है 0.02%। ठीक है, अर्थ में कितने परसेंट कार्बन है, तो 0.02% है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? ये 20वां क्वेश्चन हुआ। अभी हम 25 क्वेश्चन करेंगे पहले इसके अटेम्प्ट में। ठीक है, ऐसा देखो अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हो गया कि भाई नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, 78%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 21वां क्वेश्चन देखेगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है?
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है तिब्बत। ठीक है, रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तिब्बत को कहा जाता है। क्वेश्चन आसान है, मिल सकता है। रूप ऑफ द वर्ल्ड क्या है? तिब्बत है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, देखो अब इसमें से जैसे जीएसटी हमारा, जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के तहत आया, ये भी सवाल आता है कि 101वां अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी के लिए, ये सवाल बहुत बनता है। ठीक है, 101वां अमेंडमेंट हुआ था, सवाल पूछा जा रहा है इसमें से क्या जो है, ठीक है, जीएसटी के अंडर नहीं है। बताइए आंसर क्या है, लिकर। ठीक है, आंसर सिक्योरिटी टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, लिकर टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब जो है, ठीक है, इसमें से जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन है, एसटीटी जो है, ये नहीं आता, कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 22वां। 23वां क्वेश्चन देखिए, कनवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ कनवा डायनेस्टी? जल्दी से बताइएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ कनवा डायनेस्टी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कनवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। देखो अगर मैं कनवा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें वासुदेव नाम जो है ना, ये आपके सामने आता होगा, वासुदेव। ठीक है ना, ये कंसीडर किया था, वासुदेव इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मशहूर है, काल अशोका, अशोका, बिंबिसारा, अजात शत्रु, ये सभी कहीं ना कहीं बड़ी फेमस डायनेस्टी से हैं। अजात शत्रु हरंक्या डायनेस्टी, ठीक है, बिंबिसारा हरंक्या डायनेस्टी, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल 32 से लेके 35 के बीच में कौन सा फंडामेंटल राइट दर्शाया हुआ है? कमेंट करो आंसर के। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बेसिकली क्या है कि आर्टिकल 32 में ये स्टार्ट होता है, उसके बाद ना ये रेमेडीज जो है कहीं ना कहीं स्पेशल फोर्सेस के लिए अलग है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेशल फोर्सेस यूज ही नहीं कर सकती, उनके फंडामेंटल राइट अगर रद्द होते हैं तो वो यूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो वो स्पेशली लिखा हुआ है कुछ आर्टिकल्स में। ठीक है, बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स भी याद करने हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिएगा, रॉयल एस्कॉर्ट रेस कोर्स जो है कहां पे सिचुएटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? वेयर इज रॉयल एस्कॉर्ट रेस कोर्स सिचुएटेड? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इंग्लैंड है इस क्वेश्चन का आंसर। रॉयल एस्कॉर्ट रेस कोर्स जो है इंग्लैंड में है। ये क्वेश्चन हुआ 25वां। 26वां क्वेश्चन, हाँ थोड़े क्वेश्चन ज्यादा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने कल भी कहा था कि सर थोड़े क्वेश्चन नंबर ज्यादा हो। देखो क्वेश्चन नंबर ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आसान करते हैं, कभी मुश्किल करते हैं। जैसे जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, आसान क्वेश्चन है कि भाई कौन से कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, 26वां क्वेश्चन बताइए आंसर क्या है? कमेंट करो जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है 395, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 395 इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे 27वां क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने कहां से लिया है? क्या हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया यूएसए से, है ना, यूएसए से ये इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया। राष्ट्रपति के तो सारे आर्टिकल जरूरी है, जैसे 72 पार्डन का आर्टिकल है, ठीक है, 54 स्टार्टिंग फ्रॉम द राष्ट्रपति, है ना, तो ये सब आता है। 61 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भैया इम्पीचमेंट राष्ट्रपति का 61, किसी भी राष्ट्रपति का आज तक इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं किया गया। कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 होगा? बताइए कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 12 होगा, इसमें से कमेंट करिएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन के नंबर्स भी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। रात को 9 बजे जरूर पढ़िएगा, जीके फाउंडेशन रात को 9 बजे हो रहा है और उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं।
ठीक है, द आंसर इज मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन बताइएगा। निजाम शाही डायनेस्टी जो है कौन से सुल्तान, मतलब जो सुल्तान है, ठीक है, निजाम शाही डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ठीक है, निजाम शाही डायनेस्टी के द्वारा कौन से सुल्तानत जो है उस पर रूल किया गया था, गोलकोंडा पे, अहमदनगर, बीजापुर या फिर बेरार, कौन सी लोकेशन है जहां पे इन्होंने रूल किया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अहमदनगर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30वां, 30th क्वेश्चन। जैसे महेंद्रगिरी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है, ये कहाँ की हाईएस्ट पीक है, कौन सी हिल में आती है। ठीक है दोस्तों, फॉलोइंग माउंटेन रेंज हैज द महेंद्रगिरी एज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करो, बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन। ठीक है, ईस्टर्न घाट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ईस्टर्न घाट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। देखो बेसिकली क्या है कि जैसे अगर मैं ये प्रोसेस देखूं तो इसमें जो ईस्टर्न घाट है ये, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट ये है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो है 48 इसका अभी स्टेट वुड डे ऑब्जर्व किया। बेसिकली ये सवाल है कि भैया ये तीनों जो है स्टेट किस वर्ष में जो है बनी थी, किस तारीख में बनी थी, किस वर्ष में बनी थी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, किस तारीख में बनी थी, क्योंकि ऑब्जर्व अभी किया गया है तो सिर्फ तारीख पे ही फोकस होगा। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है 21 जनवरी 2020। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत निर्माण प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से वर्ष में लॉन्च किया। भारत निर्माण प्रोग्राम जो है, ठीक है, ये भारत निर्माण प्रोग्राम जो है कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा, तो आंसर है इस क्वेश्चन का 2005। ठीक है, 2005 में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, 33वां क्वेश्चन। अब जैसे कह रहा है एंजियोस्पर्म के लिए क्या स्टेटमेंट सही है, बहुत सारी स्टेटमेंट लिख दी इसमें, तो सारी दिख रही है ना, प्रॉपरली दिख रही है ना। 33वां क्वेश्चन, बताइए आप कौन सी स्टेटमेंट एंजियोस्पर्म के लिए करेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत सारे इसमें जो है ना, देखो जैसे अगर मैं कहूँ इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द किंगडम। ठीक है, इसमें जैसे ये वर्ड ओनली लिखा है ना, तो ये तो कह रहा है 300 स्पीसीज, बहुत कम होती है 300 स्पीसीज, लाखों में स्पीसीज है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा कि भैया एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है, प्लांट किंगडम का, जिसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज है। 300 तो नहीं है, 300 बहुत कम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 34th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ करें, बताइए आंसर। डायल अप नेटवर्किंग जो है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है कनेक्शन मेथड से। ठीक है, 35th क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडिया में पब्लिकली इंटरनेट सर्विसेज जो है अवेलेबल कराई गई थी अगस्त में 1995 में, किसके द्वारा अवेलेबल कराई गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सी कंपनी है जिसने ये और जो है अवेलेबल कराई थी 1995 में। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बीएसएनएल इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बीएसएनएल इस क्वेश्चन का आंसर है। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, 15th जो ये, ठीक है, ये आप बीएसएनएल ये वाला ना दिमाग में रखें, कहीं गलती से ये वाला लगा दें, ये ना लगाएं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 15 नेशनल सेंसस सर्वे जो कंडक्ट कराया गया था वो कौन से वर्ष का है, और 15 हमारा अभी का ही है, 2011 वाला सेंसस ही 15 सेंसस है। आई थिंक ये देश आजाद होने के बाद का 7वां है, और ऐसे 15वां है कि नहीं, 2011 का कहेंगे। ठीक है, कहेंगे, है ना, 2011 का बिल्कुल कहेंगे, 2011 का, है ना, यही क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 37th क्वेश्चन देखिएगा,
कौन से मेटल को, ये मैं आपको अभी एक करा था, इसको ये बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको हम इससे नाइफ से भी काट सकते हैं। कौन सा है जो बहुत सॉफ्ट है जिसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं? तो आंसर है सोडियम। ठीक है, सोडियम। ठीक है, 38 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं पूरे आज, मतलब डबल कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि करंट अफेयर, साइंस, स्टैटिक जीके सब मिला के, जीके मिला के 40 हो जाता ना, तो 40 क्वेश्चन का हम अब से टारगेट रखेंगे। डिसीज मायोपिया जो है कौन सी है? नियर साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस, यानी लॉन्ग साइटेडनेस? बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन। डिसीज मायोपिया कौन सी कैटेगरी में आएगा? देखो, जो डिसीज मायोपिया है ना वो नियर साइटेडनेस में आता है, और इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन है कनकेव, और ये फार साइटेडनेस में आता है जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसका करेक्शन क्या है? कन्वेक्स। इसका करेक्शन क्या है? कन्वेक्स है। ठीक है, ठीक है, कन्वेक्स है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आने के चांसेस हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये हो गया 38, 39 देखते हैं, 40 क्वेश्चन करेंगे पूरा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस इज मेड, मास इज डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है, कह रहा है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज मास डिवाइडेड बाय व्हाट? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, इसमें क्या ही कुछ मुश्किल हुआ? डेंसिटी इफ इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो आंसर वॉल्यूम ही होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कौन सा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट में है और ओनली पार्क है जहां पर पैंथर, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड चारों एक साथ पाए जाते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन हुआ, डीप क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, हर चीज में ना सिर्फ साइज पे मत जाया करो, बस ये देखा करो क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि। ये बच्चों ने और कईयों ने वहम पाला हुआ है कि लंबे क्वेश्चन मुश्किल होते होंगे। भाई छोटे क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होते हैं, लंबे क्वेश्चन में तो सारी डिटेल दी होती है। ठीक है, तो आप ये ना सोचे कि आप पेपर का पैटर्न वैसा ही है कि पुराने क्वेश्चन टाइप आएंगे, लंबे लंबे क्वेश्चन ना, छोटे सटीक फैक्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़े से नाम धापा जैसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, तभी उसका फायदा। नाम धापा नेशनल पार्क। तो आज 40 क्वेश्चन करते हैं, आपसे 40 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न जो है ऐसा है कि 20+20 रखना है, तो हम 40 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी लेक्चर किया है, इसके बाद इस चीज का ध्यान दें कि इस लेक्चर के साथ साथ आपका जो है रात को 9 बजे जीके फाउंडेशन बैच चल रहा है। मेन आपको जीके फाउंडेशन में पढ़ के चीजों को कवर करना है, और यहाँ पे आके आपको टेस्ट ही देना है। टाइमिंग अब 11 बजे हो चुकी है, क्योंकि सुबह 9 बजे मेरे को क्लास करानी पड़ रही है, तो इसलिए मेरे को ये 11 बजे करना पड़ रहा है, 1 घंटे के गैप में। तो 10 की जगह मैं 11 बजे आ जाऊंगा, बट आऊँगा मैं ज़रूर ये क्लास लेके। ठीक है, तो 11 बजे आप रेगुलर कर लो इसको। टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन करना, जिससे आप जो है जुड़ सकें, PDF आपको मिल जाए इस पर। देखो, जो जैसे अगर आप IBACO की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे एग्जाम्स को अलग से डेडिकेटेडली पढ़ें। तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको अमनदीप कोड से आपको जो है इस फीस का अभी दिसंबर धमाका सेल में ऑफर मिल जाएगा। अब ये बड़ा सिंपल सा है, जैसे आप इसमें गए, जैसे आपने टेक्स्ट बुक पे ऐप पे चले गए, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। ये है ऐप, अगर खोली आपने तो आप इसमें ना SSC गोल में अगर जाएंगे ना, तो आपको IBACO इधर मिल जाएगा। देखो, जैसे एक इधर ही सामने ही दिख रहा है IBACO, तो इसमें ना कोर्स में आपको ना फीस भी कम मिल जाएगी, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अमनदीप कोड यूज करके फीस भी कम हो जाएगी, और तरीका भी सिंपल सा है कि आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, वहीं से आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जाना है, सभी क्लासेस। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। 11 बजे अब इसको टेस्ट को दें, 40 क्वेश्चन करते हैं, 20 की जगह 40 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रेगुलर करते हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं सारे, इसी लेवल पे पेपर आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।